परमाणु संरचना का 2 क्लास पहले भी हो चुका है। पिछला क्लास में लगता है कुछ समझ में नहीं आया था तुम लोग को। पिछला क्लास में जो एनर्जी लेवल सब बताए थे KLMN और उसमें फिर SPDF, ये सब चीज़ समझ में आया था? आ गया था समझ में हमको? फिर से समझा देगा? हमको लगता है कि एक बार बता देते हैं पिछला वाला। इसको एक बार समझ लो, क्या कि आगे जो बताने वाले हैं उसके लिए ये समझना जरूरी है। KLMN क्या है? कक्षा है। इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं इसी को। और ये जो है बनाए हैं परमाणु का फोटो। परमाणु बहुत छोटा होता है, समझने इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ जो है कक्षा रहता है, और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता है, चक्कर लगाता है। तो SPDF बताए थे कि रूम है, और KLMN क्या है? उसको घर मान के चल सकते हैं। घर के अंदर रूम है। S में के गो इलेक्ट्रॉन बताए थे? P में कितना इलेक्ट्रॉन था? और D में? F में? ये कैसे बताए थे? कोई समझाओ जिसको समझ। कोई एक बताओ, कोई एक आदमी पहले जो अच्छा से बता सको। एक घर है ना सर, उसमें के पहले के से स्टार्ट करते हैं। के मान लीजिए घर है, उसका एक रूम है। एक रूम में अधिकतर से अधिकतर जो S है, तो अधिक S जो है ना, इसके लिए तुमको ये बताना पड़ेगा कि 2n²। ये बताना जरूरी है। कोई कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका फॉर्मूला है 2n²। अब बताओ। जैसे पहली कक्षा में जाएंगे तो n का मान 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो
एक ही रूम है। एक रूम है ये से, और ये से जो कहता है कि अधिकतम से अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और वैसा ही ये है, दूसरी कक्षा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 रखेंगे, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 8 हो जाएगा। तो इसमें n के पास n के अंदर 2 को पहले s और p, तो s पर अधिकतम से अधिकतम 2 को रहेगा और p पर 6 को, तो 6 किस पे रहेगा, s पर 2 को रहेगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छा है। देखो किस कक्षा में K L M N ये 4 गो कक्षा है, ठीक है, परमाणु का। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। ये सब लिखवा के दिए हैं, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो पहला कक्षा में n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n पहला कक्षा का निकालना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे निकालेंगे पहला का, 2n² है, तो 2 गुना 1 के स्क्वायर करेंगे, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया। दूसरा कक्षा में निकालेंगे, टू n² इसका भी, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसी तरह से निकाले हैं, तो K में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, M में हो जाएगा 18 और N में हो जाएगा 32। K L M N ये सब है कक्षा, और S P D F ये सब है उप कक्षा। कक्षा मतलब ऑर्बिट, उप कक्षा मतलब सब ऑर्बिट। तो पहला जो कक्षा है इसमें एक ही कक्षा होता है S, और L जो है इसमें 2 कक्षा होता है, उप कक्षा होता है। S P इसको उदाहरण देकर समझाए थे कि इस सबको घर मान के चलो, इस सबको रूम। और M जो कक्षा है इसमें 3 उप कक्षा है, S P D। N जो है इसमें 4 उप कक्षा है, S P D F। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं, है ना। तो K में 2n², 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का दोनों एक ही रूम है तो एक ही में रहेगा। तो इसमें 2 रहेगा तो इसमें 6, क्या है कि L में निकालेंगे इससे तो 8 आएगा। उसी तरह से इसमें रहेगा, इसमें 6 हो गया, तो इसमें 2 और 6, 6 2 8, तो बाकी बच गया 10, तो 10 इसमें रहेगा। और उसी तरह से इसमें भी निकाल लेंगे। समझ में आया? अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। मान लो जो नहीं लिखा है वो लिख लो एक बार। जो नहीं पिछला क्लास किया था वही फिगर लिख लो, इसे बाद में भी पढ़ा देंगे। अच्छा पढ़ाएंगे तो उसको भी नोट करेंगे, इसके बाद अच्छा से इसी बात से जाएंगे, जैसे कि हाँ बढ़ते जाएंगे। जो नहीं फिगर बनाया है वो फिगर बना लो, अब बाद में भी ऐसे बता देंगे। फिर जो नया है उसको अगला चैप्टर से और अच्छा से समझ में आएगा। लिख लो, फिर एक बार बात समझा देंगे। फिर समझना इसको ज़रूरी है, क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ज़रूरी है। कौन किताब है, कौन किसका है, देखें। बढ़िया बुक है। महेश बर्नवाल का जितना सब्जेक्ट है सबका बुक आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। हाँ, NCERT में जो दिया हुआ है लगभग वही सब ये भी लिखे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी है इसमें ना। ठीक है, इसको अच्छा से पढ़ो। लिख लिया सब कोई? तुम क्या लिख रही है? देखो ध्यान से देखना। एक परमाणु का फोटो बनाया है। परमाणु के बीच में होता है नाभिक,
और उसके बाहर की तरफ कक्षा रहता है, ठीक है। तो K L M N ये सब क्या है? कक्षा है। और कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और जो नाभिक है वहाँ पे क्या रहता है? परमाणु में 3 ही चीज न रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताए थे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन है। उसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं। तो K L M N ये सब क्या है? कक्षा, ठीक है। अब कक्षा के अंदर अगर कुछ होगा, मान लो ये कक्षा है, इसमें 4 को घेर घेर के और बना दें, तो उस सब चारों को क्या कहेंगे? उपकक्षा। यही रूम का एग्जाम्पल लेके चलो, प्लाई से इसको घेर के 4 भाग में बांट दिए और चारों का नाम दे दिए क्या क्या? S P D F। ये कक्षा का नाम है, मान लो N है ना, इसको 4 को भाग में बांट दिए और चारों का नाम दे दिए क्या? S P D F। मान लो उधर वाला जो रूम है वो है K, उसमें एक ही रूम है, ठीक है, उसको एक ही है, तो उसमें क्या है? S है। तो ज़्यादा आसानी से समझना है तो K L M N को मान लो घर। K ऐसा घर है जिसमें एक ही रूम है, L ऐसा घर है जिसमें 2 रूम है, M ऐसा घर है जिसमें 3 रूम है, N ऐसा घर है जिसमें 4 रूम है। अब आते हैं K पे। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2ns स्क्वायर। यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कक्षा संख्या, पहला कक्षा है कि दूसरा है कि तीसरा है। N का मतलब है कक्षा का संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा है K, दूसरा है E, तीसरा चौथा है E। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। तो n का मतलब कक्षा का संख्या, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। तो कक्षा K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें एक ही उप कक्षा है। ऐसा घर है जिसमें एक ही रूम है, तो 2 को इलेक्ट्रॉन है, 1 को रूम है, तो ये में ना रहेगा। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। L में 2 रूम है, L ऐसा घर है, ऐसा कक्षा है जिसमें 2 उपकक्षा है, एक है S और एक है P। तो S में हम पहले ही जानते हैं कि 2 गो रहता है, तो P में क्या गो रहेगा? 6 गो रहेगा। वैसे तीसरा कक्षा का ही फॉर्मूला से निकालेंगे। बोलो N की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 2 × 9, 2 गुने 9 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। M कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 होगा। हम लोग जानते हैं कि S में कितना है, अब P में कितना है? तो 6 2 8, बाकी जो 10 बच गया वो इसमें चल जाएगा। और उसी तरह से फिर इसका भी निकाल लेंगे, तो F में कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो यही है, K L M N है कक्षा और S P D F है उप कक्षा। और कौन में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए। रटने का भी उतना जरूरत नहीं है, समझ लो, मान लो एग्जाम में पूछ देगा, अपना रफ में निकाल लेना कितना आता है, ठीक है। रट लोगे तो और अच्छा बात है। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आया तुमको? समझ में आ गया ओम प्रकाश? ओम प्रकाश दिक्कत है क्या कि नहीं समझ में आया होगा बाबू? तो आज कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या कि इसी पे आज का सब है आगे। ISC में जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ा है कोई? साइंस अच्छा 9वें 10वां में है, तो लिखने आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एगो लिखो तो। अच्छा देखते हैं किसको किसको याद है। कैल्शियम का लिखो, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। जिसको जिसको लिखने आता है लिखो। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। लिख ली, देखा। तो सीधे तुम 2 से शुरू की, तो पहला कक्षा कहाँ गया? देखा, वन एस टू, 2s2, 16। एस डी से पहले एस आएगा ना, गलत है, क्रम से ना आएगा। और कोई लिखा है तो बताओ। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, इसका सही है। और कोई लिखा है? 18 कैसे आ जाएगा 20 है तो? तुमको 18 आ रहा है तो बताएंगे तो देखना ध्यान से। और कोई लिखा है तो बताओ। तुम लोग काची कर रही है तुम? वही बन लिख रही है। उधर लिख रही है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस समझ जाओ। बताएंगे कैसे लिखे हैं, अभी इसका समझाया नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा ना ऐसे लिख देगा, अब बोलेगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ऊपर से जोड़ेंगे, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। तो 20 तक जो है परमाणु जो संख्या है वो सब याद करना पड़ेगा, तत्व सबका कम से कम 20 तक का। और उसके अलावा भी जो पूछता है इम्पोर्टेंट वो सब लिखवाएंगे भी, कम से कम 20 तक सबको याद रहना चाहिए, समझे, ठीक ना? तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है ज़्यादातर, सीधे यही वाला दे देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बोलेगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और कैसे ही लिखा जाता है इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं, उसको समझ लो, फिर जितना भी रहेगा सब लिखा जाएगा। पहले हाँ तो ऐसी बताई थी, कुछ ना कुछ होगा आगे पीछे। अगर ऐसी बनाई है तो सही है, ऐसी अगर बनाई है तो सही है। अच्छा, कैसे ही लिखा जाता है उसको पहले समझ लो, और भी अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसको भी रटने का जरूरत नहीं है, जिसको समझ में आ जाएगा ना एग्जाम में वो बना के आएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा ये रटने वाला चीज़ भी नहीं है। कितनों रटोगे तो वहाँ एग्जाम में ऐसे भूला जाओगे प्रेशर में। तो इसलिए समझने का कोशिश करो, बहुत इजी लगेगा समझने के बाद। नहीं समझोगे तो फिर तो बातें नहीं अलग है।
समझ में ही आ जाएगा, फिर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका अगर पूछे कि सर कौन है और पूछ कौन है तो कौन होगा सर, कौन होगा पूछ? ऊपर सर हो जाएगा, नीचे पूछ हो जाएगा। तो इसका जो सर है वो पूछ से मिला देंगे सबका। सर को पूछ से मिला देंगे। ये समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एसएससी या रेलवे में देख रहे थे कि कभी कभी पूछा भी है। बिहार के एग्जाम में तो शायद नहीं ना, वो निकाल के दे देगा, बोलेगा किसका। हो सकता है कहीं नंबरे दे या बोलेगा कि इसका चार गो ऑप्शन दे देगा। इसी तरह से ऐसे भी कर सकता है। ऐसे अभी तक जो पूछा है यही वाला दे दिया है, पूछा है कि किसका है, लेकिन चेंज भी तो कर सकता है। हो सकता है बोलेगा कि कैल्शियम का निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इसी तरह से 4 गो लिख देगा, एक गो सही रहेगा। तो उसमें तो फिर जिसको लिखने आएगा उसी से बनेगा, है ना। सब के जो है सिर को पूंछ से मिला देंगे। इसी तरह से ऊपर वाला को भी। इसको उतारो, फिर इसको समझाते हैं। ज़्यादा कहा ना जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगा 6-7 तक। 8 तो हमको ज़्यादा ही लिख दिए हैं। ऐसे 8 तक लिखो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ेगा तब बना लेना। नियम तो यही है, नियम तो चेंज होगा नहीं। अगर ज़रूरत पड़ जाए इससे ज़्यादा का तो अपना बना लेना, रूल यही रहेगा। देखो
ऐसे तिरछा तिरछी काटना है। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इससे मिला लो। अच्छा ना हो रहा है तो फिर से बनाओ अच्छा से। देखो देख लो एक बार देख लो, अगर किसी को बनाने में समझ में आ जाएगा। ये जो है क्या है, 1 का मतलब पहला कक्षा, 2 का मतलब दूसरा कक्षा, 3 का मतलब तीसरा, 4 का मतलब चौथा, वैसे 8 का मतलब 8वां कक्षा, 8वां ऑर्बिट। पहले तो 4 ऑर्बिट बनाया था इससे पहले फिगर में, लेकिन इसमें 8 कक्षा तक ले गए हैं। पहला कक्षा में सिर्फ एस रहता है तो 1s हो गया, और तो इसमें कुछ रहता नहीं है। 2 का मतलब है दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा में 2 गो उप कक्षा है, एस अ पी, तो 2s का मतलब है दूसरा कक्षा का एस उप और एस उप कक्षा। 2p का मतलब है दूसरा कक्षा का दूसरा उप कक्षा यानी कि p। 3 का मतलब है कि तीसरा कक्षा में क्या होगा, 3 गो रूम, एस पी डी, तो 3s 3p 3d। 4 का मतलब चौथा कक्षा में कितना रूम होगा, चौथा कक्षा में कितना उप कक्षा होगा, 4 होगा, तो एस पी डी एफ। 4 का मतलब बस इतना है कि चौथा कक्षा है ये। अब ऊपर तो सब में 4 गो होगा, 4 के ऊपर सब में 4 रूम होगा, 4 उप कक्षा होगा, तो 5 में भी एस पी डी एफ 4 है, एस पी डी एफ 4 है, 8 में भी एस पी डी एफ 4 है। अब करना क्या है, इसको तिरछा तिरछी काटना है, और काटने के बाद हेड को टेल से मिला देना है, सिर को पूंछ से मिला देना है। तो ये करो, और फिर बताएंगे कैसे लिखाता है। सबको लिखने दो, सब कोई लिखो जल्दी। हो गया सबका, आगे बढ़े। बढ़िया से लिखो। एकदम सीधा सीधी ऊपर लिखो ना, 1 2 3 4। एस के ऊपर एस रहेगा, पी के ऊपर पी, डी के ऊपर डी, एफ के ऊपर एफ, तो फिर काटने में एकदम कट जाएगा आसानी से। फटाफट सब बनाओ, बनाने दो सबको पहले। देखो ऐसे बना लो एकदम, इसी तो क्या दिक्कत है, काम आएगा ना। गिजबिज करेगा तो कटेगा, लो पकड़ो, गिजबिज कर लेगा फिर कटेगा, फिर बोलेगा कि कटिए नहीं रहा, गलती से लिखना होगा कुछ और लिख देगा कुछ और, अब बोलेगा कि सरे लगता है गलती लिखवा दिए होंगे। पन्ना में कंजूसी मत करो, पूरा एक पन्ना में लिखो एकदम फैला फैला के। हल्ला कुछ कर रही है, देखो इधर। 1 का मतलब क्या है, पहला कक्षा। एक के बार समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे नहीं, सब एक के बार देखो। दूसरा का मतलब दूसरा कक्षा, 3 का मतलब तीसरा कक्षा, 4 का मतलब चौथा कक्षा, उसी तरह से 5 6 7 का मतलब अलग अलग कक्षा है। तो नंबर देख के डरना नहीं है कि इतना मानी है, ठीक ना। पहला कक्षा में सिर्फ एस उप कक्षा है, दूसरा कक्षा में एस और पी दोनों है, तीसरा में एस पी डी 3 उप कक्षा है, चौथा कक्षा में 4 गो है उप कक्षा, और आगे भी सब में 4 गो उप कक्षा होगा, ठीक ना। तो इसको लिखना है, 1 के ऊपर एस के ऊपर एस जाएगा, पी के ऊपर पी जाएगा, डी के ऊपर डी जाएगा, और एफ के ऊपर एफ जाएगा। इधर तो एफ है नहीं, यहाँ तक डी भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एस है। अब इसको तिरछा तिरछी काट देना है एकदम। ई वाला समझो कि क्या है, वर्ग है या आयत है, ई कोना से ई कोना मिलाना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर कौन आएगा काटने के लिए, यही ना आएगा, और इसके बाद फिर यहीं से कटेगा। इसके बाद यहाँ तो जाएंगे नहीं, छलांग नहीं लगाना है, सीढ़ी पर चढ़ना है, सीढ़ी फानेंगे तो गिर जाएंगे ना। फिर इसको भी काट देना है, वैसे सबको काट दिए हैं। काटने के बाद एक चीज़ और करना है, सर को पैर से मिला देना है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गया। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s, तुम ही लोग बताओ। उसके बाद 2s, उसके बाद
2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद बताओ 3d कौन बोल रहा? 3p के बाद कौन आएगा? ऐसे ना काटे हैं, यहाँ से फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। पैर ही है, सर ही है, ध्यान रखना। 3p के बाद आ रहा है कौन? 4s। ये तीर का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, 4s आएगा। अब 4s के बाद फिर माथा से आ जाएंगे पोछी पर 3d, 3d के बाद आएगा 4p, अब 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद क्या आएगा बताओ? 4d आएगा, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s के बाद बताओ 6s, इसका फिर पोंछी पे पकड़ेंगे तो 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 7s, उसके बाद क्या आएगा? फिर यहाँ सर से आ जाएंगे पूंछ पे 5f, उसके बाद 6d के बाद क्या आएगा? 7p, फिर आ जाएगा 8s, उसके बाद 6f, 7d, 8p। अब बाकी आगे भी मन होगा तो लिख लेना, इसको लिखो, इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में। जहां तक पूछ दे वहां तक अपना बना लेना, परीक्षा में चिंता करने का कोई बात नहीं है। नहीं तो ये आसान तरीका है, ऐसा तरीका है कि भूलने का बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा कभी भी। सर अगर SP उसके बाद P लिखते तो 3D लिखे ना वो गलत हो जाता। क्या लिखते? हाँ गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो नहीं नहीं तो गलत हो जाएगा, सही तरीका यही है। नहीं तो यही सही तरीका है। ठीक है, ये जो बताए हैं ना, ये थ्योरी है, ये थ्योरी को कौन दिया है? ये भी लिख लो, ऑफ बाउ आदमी का नाम, उन्हीं के नाम पे ये प्रिंसिपल का नाम है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सिद्धांत, ऑफ बाउ सिद्धांत। ये भी ध्यान रखना है, जो हम बताए हैं ये कौन बताए थे? ऑफ बाउ नामक व्यक्ति बताए थे। ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ही। इसमें अगर कोई लिखना चाहो तो लिख लो कि तिरछा तिरछी या क्रॉस काटने के बाद, तिरछा तिरछी या क्रॉस काटने के बाद सिर और पूंछ को मिला देते हैं। मान लो बाद में भुला जाओगे सब, फिगर के बारे में एक लाइन लिख लो। क्रॉस काटने, क्रॉस मतलब तिरछा तिरछी काटने के बाद सिर और पूंछ को मिला देते हैं। तिरछा तिरछी काटने के बाद सिर और पूंछ को मिला देते हैं। मिटा देना।
इसको अभी रहने देते हैं। चलो लिख के दिखाओ तो एगो, 3-4 को देते हैं, लिख के दिखाओ। कोष्ठ में जो है परमाणु संख्या लिख दे रहे हैं। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सोडियम भी लिख लो। पांच को लिख के दिखाओ था। नहीं लिख रहा, लिख लिया, देखें देखें। वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p। वन एस, 2s, 2p, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4s, 3d, 4s के बाद 3d। 9, 2, 11, 11, 6, 17, 17, 2, 19, 19, 6, 25, 4। कॉपर का गलती है, बाकी सब सही है। बताएंगे, कुछ एक्सेप्शन है इसका। डी रखता है या तो हाथ या तो फुल, डी पर चढ़ा थी। इसका कुछ अपवाद बताएंगे 4-5 गो, जिसका जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता है, सेकेंड लास्ट से छीनना चाहता है। बताएंगे वो भी पहले इसको। 1s, 2s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4s, 3d। गैस भी बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, कॉपर सबका गलती है होगा, क्या अभी बताया ही नहीं है उसके बारे में। दो 1s, 2s, 2p, 4s, 3d, 4, 10, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है, तुम लोग कोई दिखाओ। ओम प्रकाश, अच्छा रखो ना एक मिनट, तुम लोग दिखाओ। कोई नहीं बनाया है तो दो, जल्दी दो। वन इसके बाद 2p कौन लिखा है? किसका है? तुम्हारा। 1s के बाद 2p आएगा, आगे 2s आएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। 1s के बाद क्या है? 1s को काटे, उसके बाद फिर किसको काटेंगे? 2p। छलांग लगा के थोड़े जाएंगे, सीढ़ी से चढ़ना है। 1s के बाद 2s ना आएगा, ध्यान से ये सब।
फोटो भी कहाँ गलती बनाया है ना, फोटो तो ठीक है तुम्हारा। बाकी सब ठीक है। ठीक है, कॉपर वाला तो बतावे नहीं किए हैं। तुम लोग का बन गया? ओम प्रकाश जल्दी दो तुम। इसमें एक और आगे बढ़ेगा। 3s के बाद क्या आएगा? 3p1 होगा इसमें। वन एस 2s 2p 3s 3p 4s 3d 6 2 6 9 4 2 2 सब सही नहीं है, कुछ गलत भी है। चलो तो जिसका नहीं बना वो देख लो। जिसका नहीं बना सब कुछ देखो। कॉपर सबका गलत है, इसका नियम अभी नहीं बताए हैं, इसके बाद वही बताएंगे। सबसे पहले क्या है? 1s है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? ये जो दो ऊपर लिखते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 1s के बाद है 2s। एस में कितना है? 2। 2s के बाद 2p। p उपकक्षा में 6 रहता है, तो 2 2 4 6 4 10, 3 वाव घट रहा है। 2p के बाद क्या है? 3s। s में 2 से ज़्यादा रहता नहीं है। 3s के बाद आएगा 3p। तो 2 2 4 10 6 10 2 12 1। इसमें रह सकता है 6, लेकिन एक को बचिए रहा है तो एक को रहेगा। ठीक ना? जिसको नहीं बना है सब ध्यान से देखो। उसी तरह से ये भी हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? 6 व 6 12 हो गया। 2 3 6 व 6 12 तो हो गया। वैसे ही करेंगे। 1s2 कितना हो गया? 2 2 4 10 18 8 वाव चाहिए। 3p के बाद क्या? 4s2 हो गया। 2 2 4 6 10 12 18 और 18 हुआ 26। उसी तरह से जिंक का भी हो जाएगा। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d के बाद क्या है? 4p। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 2 4 10 12 18 10 28 28 ना। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 तो हो गया। जिसका नहीं हुआ है वो लिखो फटा। हो गया। अच्छा तो आगे अब चलते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करता है। तो क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है कि कौन कौन है जो नहीं करता है, या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है तत्व जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दौरान। कुछ नहीं करना है, बस खाली इसको फोटो समझ लेना है। चलो लिखो अगला पॉइंट परमाणु संरचना में ही।
क्या बताएं? तो वही तो बता रहे हैं, लिखो लिखो कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, कॉपर को लिखते हैं Cu से, क्रोमियम को लिखते हैं Cr से। कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, गोल्ड, कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, गोल्ड। अर्जेंटाइट का Ag, सब ऐसे सिंबल लिखवाएंगे भी, चिंता मत करो, जो इम्पोर्टेंट है लिखो ना। कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, गोल्ड, कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, गोल्ड, सोना, मॉलिब्डेनम। कुछ लिखने में दिक्कत होगा तो बोलना, लिख देंगे। मॉलिब्डेनम का होगा MO, मॉलिब्डेनम। कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, गोल्ड, मॉलिब्डेनम, ये सभी ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं, ऑफ बाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ये सभी ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। तो कॉपर का संकेत है कि Cu, क्रोमियम का Cr, अर्जेंटाइट का Ag नहीं है। हाँ, अर्जेंटाइट का क्या है सो अभी पता नहीं है, ठीक ना। अर्जेंटाइट के बाद गोल्ड, गोल्ड का Au, मॉलिब्डेनम का AMO। एक और लिख लो पैलिडियम, ये भी नहीं पालन करता। पैलिडियम, ये सभी ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहा है। PD C, कॉपर, क्रोमियम, अर्जेंटाइट, गोल्ड, मॉलिब्डेनम, पैलिडियम, ये सभी ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। तो किस प्रिंसिपल का पालन करते हैं भाई? मिटा दें। तो देखो, जैसे कि क्रोमियम का अगर लिखना है कैसे लिखेंगे बताओ कोई? तो 4s2 अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है। देखो, जैसे पहले है वैसे लिखे हैं 1s 2s, इसमें तो कोई एथी है नहीं, परिवर्तन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसका जो अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट। अंतिम कौन है? चौथा। सेकंड लास्ट कौन होगा? तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा जो है अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है, और अंतिम कक्षा से सोचता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लें। तो उसी में ही इसके पास तो दुइये गो है ना, तो एगो इससे छीन लेता है। यहाँ पे होना चाहिए 2, लेकिन एगो ही जो है छीन लिया। ये कौन सा कक्षा है? दूसरा अंतिम, सेकंड लास्ट। इसमें लिख लो नोट करके। यही रूल जो है 4 5 जो लिखवा है, मॉलिब्डेनम, पैलेडियम, सब में यही रूल रहेगा। सेकंड लास्ट कक्षा जो है वो अपने अंतिम वाले कक्षे से छीन लेगा, आधा छीन लेगा, आधा लिया कब जब उसका 4 बचा तब ना, हाफ होने के लिए फुल होने की स्थिति में रहता है तब न लेता है।
नहीं मतलब क्या बोल रही है, हम समझे नहीं समझे। 10 गो रहता है ना, 10 गो में पूरा हो जाएगा, 5 में आधा हो जाएगा। और यहाँ बच रहा है, जब 4:2 कर देंगे तो 3D4 हो जाएगा। तो 4 उससे मतलब नहीं है। ये जो लिखवाए हैं ये सब का कुछ अलग गुण है, ठीक है। ये लोग का स्वभाव जो है और सबसे अलग है। जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी रहता है ना कि अलग स्वभाव का है, उसको अलग से कुछ करना सिखाना पड़ता है। तो ये सब समझो कि ये सब का स्वभाव जो है और सबसे अलग है, ठीक ना। इसका स्वभाव क्या है, इसका जो सेकेंड लास्ट जो कक्षा है वो अंतिम कक्षा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। नोट में लिख लो। सर लेगा तो एक ही लेगा, एक ही लेगा। एक ही कैसे लेगा, ज़्यादा भी लेगा और बताएंगे ना। लिख 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके पास 5 ही ना है। 10 तो रख सकता है ना। जैसे कैसे बताएं, हम नहीं तुम्हारा बात समझ रहे हैं, बताओ फिर से बताओ। बोल रहे थे कि डी है ना, तो डी के पास टोटल 10 गो रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हाफ रहेगा तो 5 गो रहेगा। हाफ रहेगा तो 5 गो रहेगा। हाँ। अच्छा, और 5 से अगर कम हो जाएगा या 10 से में कुछ कम है, जैसे 8 रहेगा तो 2 इस पर से दोनों ले लेगा। दोनों ले लेगा। कितना रहेगा तो दोनों ले लेगा। जब फुल या हाफ होने की स्थिति में 1 2 कम रहेगा, जैसे 10 में 2 कम है या 1 कम है, 10 में 2 कम है तो कितना लेगा, तो इस पर से दोनों ले लेगा। उससे दोनों ले लेगा। यस सर। अच्छा, वो 10 से ढेर कम है तो कितना लेगा, और उससे बगल पी में से लेगा फिर पी में से कैसे ले लेगा। नहीं, एक तो कम रहता है तो वो कम रहेगा। देखो सुनो, कंफ्यूजन में मत रहो, इतना चीज ध्यान में रखो। सेकंड लास्ट इसका कक्षा कौन है, 3 है ना। और 3 का अंतिम उप कक्षा कौन है, डी। तो सेकंड लास्ट कक्षा का अंतिम जो उप कक्षा रहता है, ठीक है, सेकंड लास्ट कक्षा का अंतिम उप कक्षा कौन है, 3D ही ना है। अगर पूछेंगे कि सेकंड लास्ट कक्षा का पहला उप कक्षा कौन है तो 3S हो जाएगा। अगर कहेंगे कि सेकंड लास्ट कक्षा का अंतिम कक्षा कौन है तो 3D हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट कक्षा का जो अंतिम उप कक्षा है वो इससे जो है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहता है, ठीक है। कम से कम आधा खींच लेता है, तो यही है, कम से कम आधा खींच लेगा। अब बाकी भी जितना है सब ऐसे ही होगा, ठीक ना। और वो सब भी लिखना, अगर लिखने में दिक्कत होगा तो पूछना। इसको लिखो, इसको लिख लो, हो गया। अच्छा, अगर मान लो दे देगा अगर कि हाँ बता रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो था Fe और ऊपर माइनस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाओ। Fe का पता है परमाणु संख्या कितना होता है, 26। Fe माइनस का लिख के दिखाओ। अगर थोड़ा टफ करेगा क्वेश्चन तो ऐसे भी कर सकता है। हो गया। पच्चीसे को तुम्हारा हो रहा है। तो ये Fe माइनस है ना सर? Fe माइनस है तो बढ़ेगा ना, बढ़ता है सर। इलेक्ट्रॉन उस पर एगो बढ़ ना गया। प्लस जब माइनस की चीज है तो उतना माइनस कर देते हैं। तो एक बार देखो, अगर खाली Fe लिखेंगे, इसको देख लो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना रहेगा, और अगर Fe माइनस लिख देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
तो कोई के ऊपर भी माइनस लगा के पूछ देगा, तो इसको ध्यान में रखना। हाँ, मान लो अगर 2 को माइनस लगा देगा तो यहाँ 2 लिख देंगे, है ना। तो एक ही माइनस लगाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 3p6 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 2 डी में 10 वो रह सकता है, 7 को बच रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो ऐसे भी कर सकता है, ई वाला लिख देगा, अब बोलेगा कि किसका है, एफ ई भी दे देगा और एफ ई माइनस भी दे देगा ऑप्शन में। तो इसको लिख लो, इसको भी ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है तो पूछो, एक बार देख लो 2 मिनट में, वीडियो पॉज कर देता हूँ।